Welcome to my YouTube channel Guru App Engineer friends. Today we are going to discuss a very important topic. That is topic is bricks. Bricks. So brick के बारे में अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं. So brick का अभी यहाँ क्या क्या आता है क्या क्या नहीं पूरा उसकी साइज क्या है और उसकी क्या क्या मिक्सिंग करते हैं कौन से कैसा क्लियर रहना चाहिए क्या है पूरा डिस्कस करने वाले हूँ. क्या स्ट्रेंथ क्या है फर्स्ट क्लास ब्रिक कौन सी है सेकंड क्लास ब्रिक कौन सी थर्ड क्लास ब्रिक कौन सी है पूरा ए टू जेड ये ब्रिक के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स लेस्ट. सो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रिक में है नाम सिलिका. सिलिका कितना परसेंट रहता सिलिका सिलिका का परसेंटेज ब्रिक में कितना है सिलिका सिलिका कितना रहता 50 से लेके 60% कितना रहता 50 से लेके 60% रहता सिलिका. ओके सो सिलिका कितना रहता 50 से 60 और एल्यूमिना कितना रहता एल्यूमिना कितना रहता 20 से लेके 30 तक 20 से लेके 30% रहता. ओके क्या रहता एल्यूमिना कितना रहता 20 से लेके 30% रहता. ओके और ये ब्रिक की साइज क्या है ब्रिक का साइज जो आईएस इंडियन स्टैंडर्ड साइज क्या है ब्रिक की जो मॉडल है ब्रिक की कौन सा है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटी. ओके सो ये ब्रिक की साइज है. ये क्या है लेंथ ये क्या है विड्थ ये क्या है हाइट. ओके ये ब्रिक है. नाइनटीन है ये कितना है 19 सेंटी और ये कितना 9 सेंटी ये 9 सेंटी और इसका विड्थ भी कितना है 9 सेंटी. ओके ये क्या इंडियन स्टैंडर्ड जो साइज है ना ये 19 इंटू 9 टू 9. ओके और इसको है ना ये जो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज करना चाहिए. सो कितने नंबर ऑफ यूज करना चाहिए 20 नंबर्स. कितने 20 नंबर्स. सो 20 नंबर्स ब्रिक ले लेते वो ये ब्रिक का लेंथ हाइट कैसा है बोले तो 20 नंबर ब्रिक लेके तो इंडियन स्टैंडर्ड चेक करने रहते ना 20 नंबर्स ऑफ ब्रिक यूज करके उसके सबकी लेंथ ले लेते सबकी लेंथ लेके उसको क्या करते एवरेज कर देते. सो 20 नंबर कौन से कितने नंबर 20 नंबर से यूज इट फॉर दी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ब्रिक. ओके कितना नंबर 20 नंबर. ओके होगा फिर बाद में अपने को ये क्या है इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक है और क्या दूसरी एक ब्रिक रहती है अपने कौन सी है ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज क्या है ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज क्या है बोले तो 9 इंच 4.5 इंच 9 इंच 4.5 इंच और 3 इंच. ये कौन सी है ट्रेडिशनल ये क्या है ट्रेडिशनल है और ये जो है ना इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक है. सो ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज क्या है 9 इंचेस इंटू 4.5 इंचेस इंटू 3 इंचेस. ओके सो ये तुम्हारे को क्या होगा साइज होगा. तो फिर बाद में अपने को क्या आता है जो ब्रिक की साइज आ गई. ब्रिक की साइज आने के बाद दूसरा क्या है ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. सो आपने को कितने टाइप्स ऑफ ब्रिक रहते 3 टाइप्स ऑफ ब्रिक रहते कौन से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक. सो 3 क्लासेस रहते. सो फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है सो ये नोट कर लो फ्रेंड्स. फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास ब्रिक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपन लिखने वाले. सो यहाँ पर जानने का है. सो यहाँ पर फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रहता है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर.
सो इस कंप्रेस स्ट्रेंथ बोले तो कंप्रेस स्ट्रेंथ बोले तो क्या करते हैं, यूनिट जो अपने को ये कंप्रेस मशीन रहती है, सो उसमें जो ब्रिक लगा के जो लोड अप्लाई करते हैं ऊपर से, सो ये ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक की कब ब्रिक ब्रेक होती, कब टूटती बोले तो 105 से क्रॉस होगा समझो, जब है ना ब्रिक क्या हो जाती, ब्रोकन हो जाती। ओके, तो कितना जब तक कहाँ तक बेर कर सकते हैं, 105 तक बेर कर सकते, देन आफ्टर द ब्रिक विल बी ब्रोकन। ओके, इतना 105। और सेकंड क्लास कितना रहता, 70, कितना रहता है, 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जब तक ये बेर कर लेता देन आफ्टर ब्रेक हो जाता। और थर्ड क्लास कितना रहता, 50, थर्ड क्लास कितना, 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या है कंप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक। ओके, इसको और एक क्या है, वाटर ऑब्जर्वेशन भी रहता है, वाटर ऑब्जर्वेशन। अब वाटर ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना वाटर ऑब्जर्वेशन रहता, 20%, कितना रहता, 20%। सो सेकंड क्लास का कितना रहता, 22%। और थर्ड क्लास का 23%। और आपने को एक कॉमन ब्रिक भी रहती है, कॉमन ब्रिक का कितना रहता, 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके वाटर ऑब्जर्वेशन कितना रहती है, 25%, कितना, 25%। सो एग्जामिनेशन में कौन कैसा भी पूछने दो, सो तुम्हारे को एक टोटल मालूम होने के बाद कैसे क्वेश्चन आन दो, तुम इजीली उसको क्रैक कर सकते हो क्वेश्चन को। ओके, सो कॉमन ब्रिक का कितना है, 25% क्या है, वाटर ऑब्जर्वेशन। सो बाद में इसका कंप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन ब्रिक कितने, 35%। फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेस स्ट्रेंथ कितना है, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्लास कितना है, 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ओके, सो वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक 20%। बोले तो 20% से ज्यादा नहीं रहना, इट शुड बी लेस देन दिस वैल्यूज। ये वैल्यूज है ना, इससे कम रहना उसको बोलते, तो 20% से कम कम रहना। सो वाटर ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं रहना, वाटर ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहे तो क्या है, उसमें होल्स है जैसा, सो होल्स पोरस है, इट कंटेन मोर पोरस। सो पोरस रहने से वाटर ऑब्जर्वेशन ज्यादा होता, पोरस रहने से वाटर ऑब्जर्वेशन ज्यादा होता। सो वाटर ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहे तो वाटर ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता, सो इसलिए है ना पोरस कम रहना और वाटर ऑब्जर्वेशन कम रहना। सो जितना पोरस रहेगा उतना वाटर कंटेंट वो ज्यादा रहता, तो इसलिए पोरस कम रहना। और पोरस रहते क्या होता, स्ट्रेंथ भी कम हो जाता। देन नेक्स्ट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक होगा, फिर बाद एफ्लोरेंस बोलते। सो एफ्लोरेंस क्या है, एफ्लोरेंस बोले तो सो इस एफ्लोरेंस ब्रिक को एफ्लोरेंस आ जाती है। एफ्लोरेंस बोले तो उसको क्या है, व्हाइट पैचेस जैसे आ जाते, क्या आते, व्हाइट पैचेस। ये ब्रिक है, किसके वजह से आता है, इसको व्हाइट पैचेस आते, व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, एफ्लोरेंस। क्या बोलते हैं, एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस है, अब ना क्या एफ्लोरेंस बोले तो सो उसको व्हाइट पैचेस दिखते, किस लिए, उसको जो अल्कालिस प्रेजेंट होने से क्या होता, एफ्लोरेंस होता। सो एफ्लोरेंस कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता, जो ब्रिक है ना ज्यादा वाटर के कंटेंट में नहीं रहना, क्या रहना नहीं, ये वाटर कंटेंट में, जो वाटर से कंटेंट में नहीं रहना। सो वाटर ज्यादा उनको लगना नहीं, इसलिए है ना जो इसको ब्रिक वर्क करते हो क्या होना, वाटर रिफ्लोरेंस है ना ऐड करके इसको वर्क करना चाहिए। और डीपीसी भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डीपीसी। डीपी बोलते डैम प्रूफ कोर्स, क्या होना चाहिए, डैम प्रूफ कोर्स। सो इससे क्या हो जाता बोले तो वाटर इसको कंटेंट में नहीं आता, इसलिए है ना ये कंट्रोल कर सकते। ओके, ये फ्लोरेंस होगा। और इसमें क्या है, और क्या है, जो ये ब्रिक है ना ओवर बर्न रहती, क्या रहती, ओवर बर्न रहती। ओवर बर्न बोले तो
ज्यादा हीट करे ऐसा, क्या ज्यादा हीट, ओवर बर्न बोले तो क्या ज्यादा हीट, मोर हीट। बोले तो क्या है, इसको ज्यादा हीट कर दिए तो क्या हो जाता है, ओवर बर्न हो जाता। और ओवर बर्न होने करने से क्या हो जाता, उसको जो उसका शेप है ना चेंज हो जाता और कलर चेंज हो जाता। हाँ, सो क्या हो जाता, कलर चेंज हो जाता और क्या हो जाता, उसकी साइज बराबर, स्ट्रेंथ कम हो जाता। ओके, सो इसलिए है ना ओवर बर्न कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज करते। ओके, क्या करते, नहीं यूज करते। सो बाद में तुम्हारे को अंडर बर्न क्या होता, अंडर बर्न ब्रिक क्या है, अंडर बर्न ब्रिक। बोले तो अंडर बर्न बोले तो जो हीट, उसको हीट है ना कम कर लेते। बोले तो उसका कितना हीट करना उतना बराबर नहीं होता, इसलिए उसको अंडर बर्न बोलते। हाँ, समझ में आना। सो इससे क्या होता था, इसको इसमें ज्यादा पोरस रह जाते, क्या रहते, ज्यादा पोरस रहते हैं। पोरस ज्यादा रहने से क्या, वाटर ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ज्यादा। सो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता, कम हो जाता। इसलिए ना ये भी अंडर बर्न ब्रिक के भी कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज कर सकते। इट डज नॉट अलाउड फॉर यूज ऑफ इन कंस्ट्रक्शन। ओके, इसमें ये यूज नहीं करते सकते। और दूसरी एक ब्रिक है, इसमें क्या है, कौन सी ब्रिक है आपने, परफोरेटेड। कौन सी है, परफोरेटेड। कौन सी है, परफोरेटेड ब्रिक बोले तो क्या है, परफोरेटेड ब्रिक बोले तो क्या है मालूम। सो जो ब्रिक में है ना होल्स दिखते हैं, ये ब्रिक है तुम्हारा, क्या है ये ब्रिक, क्या है ये ब्रिक है, क्या है ब्रिक है। सो ब्रिक, ब्रिक में होल्स रहते, क्या रहते, होल्स रहते। सो ये होल्स है ना कितना रहना चाहिए, सो ये 30 से 45% कितना, 30 to 40% के बीच में रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए होल्स। सो तुम्हारे को जो ब्रिक में है ना होल्स रहते ऐसा, उसमें जो ऐसा है ना ये ब्रिक, इसमें क्या होल्स रहते, वो कितना रहना चाहिए, 30 to 40%, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ज्यादा रहे तो क्या हो जाता है, वो ब्रिक की पूरी स्ट्रेंथ पूरा वीक हो जाता है। और ये ब्रिक क्या है ना, कंपेयर दूसरे ब्रिक जो करे तो स्ट्रेंथ भी कम रहती, क्या रहती, स्ट्रेंथ भी कम रहती, क्या रहती, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या हो जाती, कम हो जाती। कंपेयर टू दिस ब्रिक इज लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रहता है इसका, ये है ना नॉर्मल, ये जो कितना, 7 न्यूटन फॉर mm स्क्वायर, 7 न्यूटन फॉर mm स्क्वायर रहते परफोरेटेड ब्रिक। ओके, क्या रहती, 7 न्यूटन फॉर mm स्क्वायर। और ये क्या है, ये इजीली बर्न होती, ये क्या होती, इजीली बर्न होती और लो स्ट्रेंथ रहता। ओके, इजीली बर्न होती है ब्रिक। और इसका वेट क्या हो जाता, कम हो जाता, क्या होता, कम होता। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अपन 30 to 45% क्या होल्स डाल रहे, इसलिए है ना इसको वेट है ना कम हो जाता। कौन सी ब्रिक है, परफोरेटेड ब्रिक है। और इसका इसको बनाने के लिए क्या, 32 क्या, इसको क्ले भी कम लगता, क्या लगता है, क्ले भी कम लगता। ओके, राइट। और एक बात, एक मेन चीज तुम्हारे को अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रॉग बोले तो क्या, फ्रॉग, फ्रॉग क्या है बोले तो इस अपने को नोट कर लो, राइट। फ्रॉग, सो ये ब्रिक के टॉप में, ब्रिक के टॉप में एक होल जैसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते, क्या बोलते, फ्रॉग। सो अपर, इसके टॉप में ब्रिक के अपर पेस में क्या एक और रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। ओके, ये फ्रॉग का यूज क्या है, ये क्या इसका यूज बोले तो मोटर, मोटर
एंड ब्रिक को बाउंडिंग अच्छा देता, क्या देता, इट गिव्स बाउंड इट, ये क्या करता है, ईट को और मसाला को क्या कर देता, बाउंड अच्छा कर लेता है। इसलिए है ना, ये है ना कैसा टाप, टाप में लगाते हैं, ये टाप में रहता, सो इसकी बाउंडिंग अच्छे आ जाती है। ओके राइट। ब्रिक को ये पेस है ना, इसको क्या बोलते, स्ट्रेचर बोलते, क्या बोलते, स्ट्रेचर, क्या बोलते, स्ट्रेचर। ये साइड, ये जो ये साइड है ना, इस क्या बोलते, अलोंग द लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेचर, और ये इसको क्या बोलते, along the width is called header, क्या बोलते, header, स्ट्रेचर एंड हेडर, क्या बोलते, स्ट्रेचर एंड हेडर। सो स्ट्रेचर एंड हेडर होगा। और ये ब्रिक को, ये ब्रिक है, सो इसका क्या हो जाता, ये ब्रिक को इसको कटिंग ऐसा कर दिए, समझो क्या, ब्रिक को ऐसा कटिंग कर लिए, कटिंग कर लिए तो इधर इधर आधा उधर आधा हो जाता। सो क्या कर रहे हैं आप, स्ट्रेचर को और स्ट्रेचर को सेंटर से और हेडर को सेंटर से कट करे तो उसको क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर, क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर, क्लीन क्लोजर। सो क्लीन क्लोजर, क्लीन क्लोजर क्या बोलते, इसको इसको आधे में से कट के लिए तो उसको क्या बोलते, क्वीन क्लोजर। रहते हैं कौन से, फर्स्ट फ्लेमिश, फ्लेमिश बाउंड, नेक्स्ट आता है इंग्लिश बाउंड, इंग्लिश बाउंड, तब बाद में आता है स्ट्रेचर बाउंड, ये 3 बाउंड आ रहे थे। सो